नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों हमारे द्वारा एक जो ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में पिछला वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया गया था उस ई बुक के विषय में कि इस ई बुक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई थी, ठीक है, उसमें हम नहीं बता पाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे कि आपका जो ई बुक है उसमें आपका क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम के लिए लाभदायक है, साथ में इसका क्या प्राइस है और क्या कुछ इसमें और शामिल हैं और क्या आगे शामिल होंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इस ई बुक का क्या नाम है। तो ई बुक का नाम है प्रयास ई बुक, जिसका जो आपका फ्रंट पेज है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हम लोग डेमो भी देखेंगे, वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन ठीक है पहले हम लोग इस ई बुक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ई बुक है आपके किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो ये आपके आगामी परीक्षा 2024-25, ठीक है, जो भी परीक्षाएं 2024-25 में कंडक्ट होगी उसके लिए दोस्तों ये आपका ई बुक आपका बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है, ठीक है, सीजीएल के बाद दोस्तों आपको बता दें एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है, ठीक है। इसके बाद अगले साल 2025 में सीएचएसएल सीपीयू, अभी हाल ही में स्टेनो का जो नोटिफिकेशन अभी आपका 2000 पदों के लिए आया है उसका एग्जाम होना है, जिसमें 50 जीके जिसके प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा एग्जाम आपका रेलवे का होना है, कांस्टेबल का होना है, ग्रुप डी का होना है, डिफेंस अदर जो कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का पोर्शन उसमें पूछा जाता है। तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो ये ई बुक है जो कि आपका जो एग्ज़ाम है, ई बुक है जो कि आपका टीसीएस आज क्वेश्चन बेस्ड पर बनाया गया है, ठीक है। जो भी एग्जाम आपका एसएससी के द्वारा जो कंडक्ट होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो टीसीएस को ही आपका आधार रखकर इस ई बुक को बनाया गया है, ठीक है। बात करेंगे अपडेट का, तो अभी हाल ही में सीएचएसएल का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2024 में, वहाँ उस एग्जाम तक का अपडेटेड आपको इसमें मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। इस ई बुक में दोस्तों आपको पहले बता दें कि आपका किसी एक टॉपिक से पार्टिकुलर एक क्वेश्चन को उठाया गया है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको पॉइंट्स के तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कौन कौन से 31 टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो 31 टॉपिक में पहला टॉपिक आपका वाद्य यंत्र और जुड़े कलाकार हैं। इसके अलावा नृत्य और संबंधित कलाकार हैं। त्यौहार जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछे जाते हैं कि दिवाली कब मनाया जाता है, दशहरा कब मनाया जाता है, उन सारे त्योहारों को उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद खेल से संबंधित शब्दों की शब्दावली है, जैसे आपका पूछा जाता है गैम्बिट किस खेल से संबंधित है, इसके अलावा स्टंप किस खेल से संबंधित है, उन सारे फैक्ट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद भारत की लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य के बारे में है, जैसा कि अभी हाल ही में एसएससी एचएसएल का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर पूछा गया लंगवीर नृत्य किससे संबंधित है, किस राष्ट्र से संबंधित है, भोटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो उन सारे नृत्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी से संबंधित है, जैसा कि एक बार प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कौन कौन से राज्य से लाभान्वित होता है, ठीक है। तो उसके बारे में सारे कुछ फैक्ट्स आपके इस बुक में मिलने वाले हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे तो खेल से संबंधित शब्दों की शब्दावली का जिक्र हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद आपका संविधान के भाग और अनुच्छेद से संबंधित है कि संविधान में कितने भाग है, कौन कौन से और जो भाग से अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद किस भाग से संबंधित है, ठीक है। अभी अनुच्छेद को यहाँ पर नहीं शामिल किया गया है, बाकी बाद में हमारी जो योजना है उसमें अनुच्छेद को भी अलग से शामिल करने की है, ठीक है। लेकिन अभी भाग और अनुच्छेद को दिया गया है, जैसे भाग 1 में कौन से अनुच्छेद संबंधित है, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद संबंधित है उसको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा है भारत सभी राज्यों की विधानसभा सीटों के बारे में दिया गया है। एक बार क्वेश्चन आपसे बना कि तेलंगाना राज्य में कितने विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, तो उसको भी शामिल किया गया है। प्रमुख संगठन और स्थापना वर्ष, जैसे आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, इसके बाद आपका आर्य समाज हो गया, इसके अलावा आपका सत्य शोधक समाज, हरिजन सेवक संघ, इन सभी का स्थापना वर्ष और कहाँ इसको स्थापित किया गया, इससे संबंधित कौन प्रमुख व्यक्ति थे उसको शामिल किया गया है। बाकी शास्त्र नृत्य की विशेषताओं को भी दिया गया है, जैसा 8 शास्त्र नृत्य आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो उसकी सारी जो विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुके हैं उसको भी शामिल किया गया है। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था 4, ठीक है, उसको भी ट्रिक के माध्यम से आपको वहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है भारत का प्रमुख मेला व स्थान, जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता अम्बुबाची मेला कहाँ लगता, किस मंदिर में लगता, ठीक है। उसी प्रकार जितने भारत में प्रमुख मेले हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित तथ्य, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हर एग्जाम के हर सेट में आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपके प्रश्न आते ही आते हैं, तो मौलिक कर्तव्यों को अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और सारे तथ्य आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके बाद आपका पूर्वोत्तर राज्यों में महत्वपूर्ण पहाड़ियों से संबंधित है, जैसे एक बार प्रश्न आया कि लुसाई पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उन सारे फैक्ट्सों को यहाँ पर शामिल किया गया है। पैरा ओलंपिक के महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल किया गया है। हालांकि ये प्रश्न अभी आपका बस इस जो आगामी जो एग्जाम होगा सीजीएल और एमटीएस तक के लिए ही
है, ठीक है, इसको बाद में हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर आपका 2024 में जो आपका पैरा ओलंपिक होगा उसको यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। तो उस वो भी है। इसके बाद भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों की सूची के बारे में है, जैसे एक बार प्रश्न आया सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था आपका मेगास्थनीज, वो किसके दरबार में आया, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। विभिन्न खेलों से जुड़े ट्रॉफियों के बारे में दर्शाया गया है, जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी के संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ में सभी भारत की सभी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर शामिल किया गया है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा अभी भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चला है, तो उन 12 पंचवर्षीय योजना से आपके प्रश्न आते हैं। तो उन 12 पंचवर्षीय योजना को सभी फैक्ट्सों को शामिल कर दिया गया है। ये नहीं कि कुछ छूट गया है, बाकी जो छूट जाएगा उसको भी समय समय पर उसको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोगों से संबंधित है, ठीक है। जैसा कि आपका पूछा जाता है बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, अमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। उस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े तथ्य के बारे में बताया गया है, जैसा कि बार बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उससे जुड़े जो जितने भी तथ्य हैं, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय फूल फल, सभी को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद भारत में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके। इसके अलावा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद भारत के प्रमुख उत्सव संबंधित आज यहाँ से तो हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो उनको भी बताया गया है। 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है, कि कौन से नेता कहाँ से आपके नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, उसके बारे में है। इसके बाद आपका महाजनपद, उसके भौगोलिक क्षेत्र और उसके राजधानियों से संबंधित सारे फैक्ट्स को लाया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे ये आता है स्वच्छता मिशन कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया है, ये सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद राज्य और यूटी की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। ये तो अभी हाल ही में जो CHSL का एग्जाम हुआ है, ये जो टॉपिक है आपके 5-6 वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी है। तो फिर आपका है सिख धर्म, उनके 10 गुरु के बारे में। भारत की लोक संगीत जो कि अभी अब तक का सबसे बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है SSC के द्वारा, उसमें लोक संगीत से संबंधित एक प्रश्न हर शिफ्ट में आपसे आपको पूछा जाता है। जैसा सोहर है, जो कि पूछा गया था एक बार कि यूपी बिहार के जब बच्चों का जन्म होता है तो कौन सा लोक संगीत गाया जाता है, तो सोहर उसका राइट आंसर था। इसका कोहबर कब गाया जाता है, मांडो कहाँ का है, पनखड़िया कहाँ का है, ठीक है। तो इस प्रकार के लोक संगीत के बारे में आपको वहाँ पर दिया गया सारी चीज़ें। इसके अलावा समस्थानिक और उसके अनुप्रयोगों के बारे में बताया गया है कि यूरेनियम 235, आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ होता है। इसके बाद घराने से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बताया गया है, ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। बाकी एक जो और आपका जो टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण रेखा के बारे में बताया गया है, तो वो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 31 टॉपिक जो है आपको यही है। तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कौन कौन से 31 टॉपिक है, तो इन सभी 31 टॉपिक को हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बाकी जो भी लोग 25 टॉपिक का जो अपडेटेड PDF ले चुके हैं, और बाकी अगला जो 6 टॉपिक इसमें ऐड किया गया है उसको भी मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक का जो इस ई-बुक का जो प्राइस है वो कितना है, तो ठीक है। तो ई-बुक के प्राइस से पहले आपका ई-बुक का रिव्यू देख लीजिए। हमने एक फॉर्म को फिल कराया था, जो बच्चे इस ई-बुक को परचेस कर चुके हैं, तो उसके द्वारा कुछ रिस्पॉन्स अभी देखने को मिला है, जिस प्रकार ये सारी रिस्पॉन्स आपका दिया गया है, ठीक है। बाकी पहले जो भी हम ई-बुक आपका तैयार करते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसका भी आपका ये जो रिव्यू है बच्चों के द्वारा सेंड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ई-बुक को प्राप्त आप कैसे कर सकते हैं, उससे पहले इस ई-बुक के प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ई-बुक का जो प्राइस है, ठीक है, वो दोस्तों आपका 49 रुपये जो कि रखा गया है। अगर आप सिर्फ ई-बुक लेते हैं, ठीक है, अभी आपका 31 टॉपिक जो इसमें अपडेट किया गया है, अगर उनका आप ई-बुक लेते हैं, उनका PDF लेते हैं, तो आपको ये मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो ई-बुक है आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और आपका ये इंग्लिश में भी अवेलेबल, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं उसमें आप लोग ले सकते हैं। बाकी ये ई-बुक का आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जैसा कि कोई भी जो पुस्तक होता है एक बार बना दिए वो ज़िंदगी भर काम आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, और समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर वही चेंजेस का आपका जो शुल्क है, अगर आप सब्सक्रिप्शन के तौर पर लेना चाहते हैं, तो आपको 149 रुपये में आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। बाकी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन में हमको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे को यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ई-बुक के साथ कोई भी एक आप फ्री PYQ विथ एक्स्ट्रा जो नोट्स हम बनाते हैं उसको जो सेल करते हैं वो कोई भी ले सकते हैं, चाहे आपका CGL का हो, CHSL का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं उसका एक PYQ आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद एक कोर्स का जो वैलिडिटी है आपका सब्सक्रिप्शन का 1 साल तक रहेगा, ठीक है। तो एक कोर्स के अंदर जो भी TCS के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उससे अपडेट किया आपका ये PDF मिलेगा। जैसा कि हम मान लेते हैं कि भारत की लोक संगीत के बारे में ही अगले एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे CGL का एग्जाम होना है, ठीक है। तो CGL में ऐसा तो होगा नहीं कि सभी लोक संगीत के बारे में हम यहाँ पर दे दिए,
उन सभी से ही पूछा जाएगा, कुछ नया पूछा जाएगा, ठीक है। तो उन नए को आपको पॉइंट्स के तौर पर इसमें ऐड किया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा हर एग्जाम के बाद, ठीक है। जो भी एग्जाम होगा हर एग्जाम के बाद आपको इसको अपडेट किया जाएगा। अगर एग्जाम नहीं भी होता है तो खुद से भी इसको अपडेटेड PDF आपको मिलेगा, महीना में एक बार तो अपडेट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक वर्ष में जितने भी टॉपिक इसमें ऐड होंगे, ठीक है, जैसा कि अभी 31 टॉपिक ऐड है और आगे चलकर और भी टॉपिक ऐड होगा जैसा जैसा हम टॉपिक को फाइंड करेंगे, ठीक है, PYQ के बेस्ट पर, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक ऐड होंगे वो आपको मिलते चलेंगे। इसके बाद किसी पार्टिकुलर टॉपिक से सप्ताह में एक दिन का क्यूज कराया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए एक टॉपिक को हम उठाते हैं सिख धर्म, उनके 10 गुरु, ठीक है। तो यहाँ से जो भी जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे या बन चुके होंगे उसका आपको एक क्यूज सप्ताह में करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ई बुक में जो भी त्रुटियाँ मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है कि बुक भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई गलती ही ना होगा, ठीक है। गलती होगा लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें गलती आपको देखने को मिलेगा। अगर वो गलतियाँ आपके द्वारा जो ई बुक लेते हैं उनके द्वारा बताया जाता है तो उस ई बुक को सुधार किया जाएगा, वो आपका फिर सुधार किया हुआ ई बुक आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी अपडेट होंगी ई बुक PDF उसको आपको मिलता जाएगा अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तब, ठीक है। अगर आप ऑन टाइम लेते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी ई बुक का रिव्यू आप लोग देख लिए। अब बात रहा कि आप ई बुक को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर 3 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। इस ई बुक को आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जब ई बुक की आपका फाइनल हो जाएगा तो ये आपको वेबसाइट पर भी चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इस ई बुक को ले सकते हैं। 3 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। तीनों में से किसी एक पर संपर्क करना है और इस बुक को आप ले सकते हैं। बाकी डायरेक्ट मैसेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ई बुक के बारे में रहा। बाकी और कोई भी अगर आपको डाउट है ई बुक के पर्सपेक्टिव से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। बाकी अगर डाउट को पर्सनली पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क करके आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी लोग 25 टॉपिक का PDF लिए थे उनको 6 टॉपिक और बन गया है, अगर वो भी लेना चाहते हैं तो आप यही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो वन टाइम जो PDF लेंगे, वन टाइम जो आप परचेस करेंगे, वो आपको बता दें कि अभी ये ई बुक पूरा बना नहीं है, तो अभी आपका 31 टॉपिक है, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नए टॉपिक ऐड होंगे, तो आपको हम बता देते हैं कि 45 प्लस टॉपिक जो कि आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 31 है तो 31 दिया जाएगा, बाद में आप जैसे जैसे बनेंगे उसको ये करके ले सकते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन वाले सोचेंगे कि ये तो उसको भी मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। तो ये जो भी हाल ही में CGL एग्जाम तक जितने भी टॉपिक ऐड होंगे वो उनको तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप CGL के बाद MTS का लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन है जो कि लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ई बुक का डेमो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखना चाहते हैं आखिरकार ये बुक कैसा है, ठीक है। तो डेमो के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन को उठाया गया है किसी पार्टिकुलर टॉपिक से, और उस क्वेश्चन के बारे में जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है CSSL 2024 तक का अपडेट यहाँ पर किया गया है, तो उन सारे फैक्ट्सों को यहाँ पर आपको पॉइंट्स के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। तो यही आपका डेमो है, ठीक है, जिस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक 1 हो गया, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टॉपिक 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टॉपिक 3 हो गया, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर टॉपिक 5 हो गया, फिर यहाँ से सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से लेकर आपको 25 टॉपिक यहाँ पर मिलता है। बाकी 6 टॉपिक अलग से उसको बनाया गया है, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये तो आपका हिंदी मीडियम में था, अब इंग्लिश का भी डेमो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आप लोग इंग्लिश का भी डेमो यहाँ पर आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। तो आप लोग में से जिसको भी लेना है व्हाट्सएप नंबर जो बताया गया है उस पर संपर्क करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।